5 अगस्त 2019 को कश्मीर की सर्द दोपहर में 35,000 भारतीय सैनिक कश्मीर में आकर स्वाभाविक टेररिस्ट अटैक होने का ऐलान करते हैं। पूरे कश्मीर में अचानक से लॉकडाउन लगा दिया जाता है और सारे के सारे इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज को भी बंद कर दिया जाता है। बाहर क्या चल रहा है ये जाने बगैर ये कश्मीरी लोग पूरे के पूरे 2 से 3 महीने लॉकडाउन में अपने घर में बंद रहे, पर फिर फाइनली अपने घरों में कैदियों की तरह बंद रहने के बाद जब वो अपने घर से बाहर निकलते हैं तब उनके सामने आता है आर्टिकल 370 हटाने का अनाउंसमेंट। क्या जरूरत थी सरकार को रातों रात इतना बड़ा डिसीजन लेने का? और अगर सरकार यह कहती है कि ये फैसला कश्मीरियों के फायदे के लिए है तो इन्हें इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया गया? क्या इसमें सच में कश्मीरियों का फायदा था या सरकार का? आइए जानते हैं इस वीडियो में। जम्मू कश्मीर पर मोदी सरकार का ऐतिहासिक ऐलान आज हुआ और जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। एग्रेसिव हो कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। आर्टिकल 370 को अच्छे से समझने के लिए इसके हिस्ट्री को जानना बहुत ही जरूरी है और मैं आपको गारंटी देता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको आर्टिकल 370 से रिलेटेड सारी जानकारी आपके पास होंगी। जब साल 1857 में रिवॉल्ट होता है भारत में, जिसे हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 के नाम से भी जानते हैं, इस रिवॉल्ट के होने के बाद ब्रिटिशर्स ये पॉलिसी अपनाते हैं कि जो फर्दर प्रिंसली स्टेट है जिन पे राजा महाराजा का राज है उन्हें अब हम कब्जा नहीं करेंगे। लेकिन सारे प्रिंसली स्टेट को कहा कि आपको हमारे हिसाब से चलना होगा क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास ऑलरेडी इंडिया के ज़्यादातर स्टेट्स पे अपना कंट्रोल था। और जब 1947 में भारत आज़ाद होता है तब ब्रिटिशर्स के पास इंडिया के जिन भी स्टेट पे उनका कंट्रोल था वो उन्होंने इंडिया को वापस कर दिया और सारे प्रिंसली स्टेट्स के लिए एक प्लान लाया जिसका नाम था माउंटबेटन प्लान ऑफ 1947। इस प्लान के मुताबिक इन प्रिंसली स्टेट्स के पास ये ऑप्शन था कि या तो वो इंडिया ज्वाइन कर ले या वो पाकिस्तान ज्वाइन कर ले या फिर वो अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट्स डिक्लेयर कर ले। तो इन प्रिंसली स्टेट को इंडिया में शामिल कराने का बहुत बड़ा काम हाथ में था। इसे पूरा कराने के लिए जुट जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और जवाहरलाल नेहरू। वो सारे टेक्निक्स अपनाए जा रहे थे ताकि सारे प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में शामिल हो जाए। सारे राजा महाराजा से बातचीत, नेगोशिएशन, सारी चीजें चल रही थी। देखिए इंडिया में टोटल 552 प्रिंसली स्टेट थे जिनमें से 549 प्रिंसली स्टेट रेडी हो गए इंडिया में शामिल होने के लिए और इनके साथ हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया जिसका मतलब था हम इंडिया में शामिल होना चाहते हैं। और बाकी बचे 3 स्टेट्स हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 स्टेट्स के राजाओं ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं किया। हैदराबाद के जो निजाम थे उन्हें ना ही इंडिया ज्वाइन करना था और ना ही पाकिस्तान, वे अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट रखना चाहते थे। तो इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लॉन्च किया ऑपरेशन पोलो और आर्मी के थ्रू अपने कंट्रोल में लिया और सितंबर 1948 में इंडिया गवर्नमेंट ने निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा लिया और हैदराबाद को इंडिया में शामिल कर लिया। वही जूनागढ़ की बात करें तो जूनागढ़ के निजाम मुस्लिम थे जबकि वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन थी। निजाम को जाना था पाकिस्तान और जो पॉपुलेशन थी उन्हें इंडिया का पार्ट बनना था। इस वजह से जूनागढ़ में वोटिंग किया गया और वोटिंग के हिसाब से जूनागढ़ इंडिया का पार्ट बना। अब आते हैं जम्मू एंड कश्मीर पे। जब माउंटबेटन प्लान पास किया जा रहा था तब सभी को लगा कि जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट बन जाएगा क्योंकि वहाँ के मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो थी वो मुस्लिम थी, लेकिन वहाँ के राजा जो थे वो हिंदू थे जिनका नाम राजा हरि सिंह था। और वो जम्मू एंड कश्मीर को ना ही इंडिया में शामिल करना चाहते थे ना ही पाकिस्तान में। वो जम्मू एंड कश्मीर को इंडिपेंडेंट स्टेट रखना चाहते थे। लेकिन 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी आर्मी ने कश्मीर पे अटैक कर दिया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया के साथ मिल सकता है। और अटैक के कुछ ही दिनों में वो कश्मीर के 33% एरिया पे अपना कब्जा भी कर लेते हैं। ये देखकर राजा हरि सिंह इंडिया से मदद मांगते हैं, पर इंडिया गवर्नमेंट पूछता है हम आपको किस रिश्ते से आपकी मदद करें, आप तो इंडिया का पार्ट है ही नहीं। इस कारण 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह और इंडिया गवर्नमेंट के बीच इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया जाता है जिससे जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पे अपनी आर्मी भेजी और पाकिस्तानी आर्मी को वहाँ पे रोका। जिस 33% एरिया को पाकिस्तान आर्मी द्वारा कब्जा किया गया था
उसे हम आज POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना से कहा, अपनी पाकिस्तानी आर्मी को कश्मीर से हटा लें क्योंकि हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा लिया है और अब जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का हिस्सा है। लेकिन जिन्ना ने कहा, हम इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को नहीं मानते, आपने धोखे से साइन कराया है। इस एलिगेशन को जवाहरलाल नेहरू नहीं सुन सके और वो ये मैटर लेकर पहुंच जाते हैं UN के पास। अब UN इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को बहुत ही कम वैल्यू देते हुए कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड एरिया करार देता है और कहता है इंडिया और पाकिस्तान को अपनी आर्मी हटाकर जम्मू एंड कश्मीर में वोटिंग करके डिसाइड किया जाए कि वे किस कंट्री का पार्ट बनना चाहते हैं। लेकिन दोनों ही कंट्री ने अपनी आर्मी नहीं हटाई और कभी भी जम्मू और कश्मीर में वोटिंग हुई ही नहीं। इस बीच में जम्मू एंड कश्मीर में एक नए लीडर आते हैं, शेख अब्दुल्ला, जिनके साथ मिलकर जवाहरलाल नेहरू आर्टिकल 370 अनाउंस करते हैं, जिससे जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिला। कहा जाता है आर्टिकल 370 लाने का जवाहरलाल नेहरू का मेन रीजन ये था कि जब भी फ्यूचर में कभी जम्मू एंड कश्मीर में वोटिंग कराई जाए तो वहाँ के लोकल पब्लिक इंडिया को ही सपोर्ट करे, क्योंकि वहाँ के मेजोरिटी पब्लिक मुस्लिम थे, लेकिन कभी भी वहाँ वोटिंग हुई ही नहीं। अब आइए समझते हैं आर्टिकल 370 के बारे में। आर्टिकल 370 एक टेम्पररी प्रोविजन है जिसके अकॉर्डिंग अगर इंडियन गवर्नमेंट कोई भी लॉ पास करता है तो वो जम्मू एंड कश्मीर में तभी लागू होगा जब वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट उसे अलाउ करेगी। फॉर एग्जाम्पल, सरकार ने GST अनाउंस किया तो वो तुरंत ही इंडिया के सारे स्टेट में अप्लाई होना शुरू हो जाता है, पर जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा नहीं होता है। जम्मू एंड कश्मीर में प्रोसीजर क्या है कि पहले पार्लियामेंट लॉ पास करेगी, वो लॉ जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के पास, जो कि पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई लॉ को चेक करते हैं और अगर उन्हें सही लगता है तभी वो जम्मू एंड कश्मीर में अलाउ करेंगे। अब जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड दूसरे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को। आर्टिकल 35 है। इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी अदर स्टेट्स का नागरिक जमीन नहीं खरीद सकता और इस प्रोविजन के कारण जम्मू एंड कश्मीर में कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आता था, जिससे जम्मू एंड कश्मीर डेवलप्ड हो सके। अब आइए समझते हैं आर्टिकल 370 को जम्मू एंड कश्मीर से कैसे हटाया गया इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। 2015 में बीजेपी ने पब्लिक डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर जम्मू एंड कश्मीर में एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की। इसके बाद 2016 में महबूबा मुफ्ती को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। इसके बाद हम आ जाते हैं जून 2018 में, जब बीजेपी PDP के साथ अलायंस तोड़ देता है। अब जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 92 ये कहता है कि अगर स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ठीक से ना चल रही हो तो स्टेट में गवर्नर रूल स्टार्ट हो जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं इंडिया के कोई भी स्टेट के गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जिसके बाद बीजेपी का पूरा कंट्रोल आ गया जम्मू एंड कश्मीर पे। अब आर्टिकल 370 को हटाने के लिए बीजेपी ने आर्टिकल 370 के क्लॉज 3 को इस्तेमाल किया, जो कहता है कि अगर जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये कह दे आर्टिकल 370 को हटा देना चाहिए और जिसके बाद इंडिया के प्रेसिडेंट भी एक पब्लिक नोटिफिकेशन थ्रू ये कह दे कि आर्टिकल 370 को हटा देना चाहिए, तब ये प्रोविजन हटाया जा सकता है। लेकिन इस प्रोविजन को हटाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसकी परमिशन चाहिए थी वो 1957 में ख़त्म हो गई थी जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद। अब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ना होने के कारण बीजेपी ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करके स्टेट गवर्नमेंट को ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मान लिया और उस समय जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ना होने के कारण गवर्नर को स्टेट गवर्नमेंट मान लिया गया। अब इंडियन गवर्नमेंट के पास दोनों ही अप्रूवल थे, स्टेट गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट का, जिसकी मदद से 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को जम्मू एंड कश्मीर से हटा दिया गया, जिसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और पाकिस्तान ने इंडिया से अपना सारा ट्रेड बंद कर दिया। आज की इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।